अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स का देख लेंगे। द ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस द इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द ईयर 1860 एज अ टेम्पररी मेजर्स टू tie over the financial difficulties. It became a permanent feature of tax system after passing the Income Tax Act 1886. देखो, फर्स्ट टाइम इंडिया में 1860 में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन करते हैं बोले तो ब्रिटिश लोग। किस वास्ते करते हैं बोले तो क्योंकि उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही थी, इसी कारण उन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करे। इट बिकम ए परमानेंट फीचर ऑफ टैक्स सिस्टम आफ्टर पासिंग द इनकम टैक्स एक्ट 1886। 1886 एक्ट को पास करने के बाद उनको एक तरह से परमानेंट फीचर हो जाता है उनको फाइनेंशियली डिफिकल्टी को फेस करने के वास्ते। दिस एक्ट रिमाइंड इन द फोर्स 1980 तक था वो एक्ट, और उसके बाद ही वेरियस अमेंडमेंट इन 1918 ए न्यू इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड। उसके बाद ही 1918 के बाद ही न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस होता एंड अगेन इट वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यू एक्ट इन द ईयर 1922। इसकी देखो, फर्स्ट 1918 था, ये 1886 एक्ट था। उसके बाद ही दूसरा एक्ट इंट्रोड्यूस करते। कब करते बोल तो 1918 में, और कुछ ही समय बोल 4 साल बाद ही न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस एक्ट आल्सो अंडरवेंट ए नंबर ऑफ अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस एक्ट में 1922 एक्ट में टाइम टू टाइम नए अमेंडमेंट को जुड़ाते जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट से 1961 came into the force with the effect from 1st April 1962 and applicable to the whole of India. फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने 1961 में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो पूरे इंडिया के लोगों के ऊपर अप्लीकेबल होता। और सेकेंड पॉइंट हम इनकम टैक्स इज द प्राइस पेड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू द गवर्नमेंट। इट इज़ अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द गवर्नमेंट टू द मीट एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग वेरी सिंपल है। जो इंडियन सिटीजन होता उन्हें गवर्नमेंट को जो पे करता ना टैक्स, उसे इनकम टैक्स बोलते हैं। इट इज़ अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट भी होता। टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द गवर्नमेंट टू मीट एक्सपेंडिचर। Characteristics are features of tax. Tax is a compulsory payment to be made by the citizen who are liable to pay. बोले तो जो इंसान लास्ट ईयर में 2.5 लाख के अबव कमाया था उसे टैक्स पे करना कंपलसरी पड़ता। इट इज़ यूज्ड फॉर द पब्लिक पर्पस। ये पब्लिक पर्पस से वास्ते यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट ए पेमेंट फॉर स्पेसिफिक सर्विस आर नॉट रिटर्नेबल। ये एक ही काम के वास्ते यूज़ करने को नहीं रहता, और नॉट रिटर्नेबल भी रहता नहीं। A tax is payable regularly or periodically as a return by the tax authority. अब टैक्स को हम रेगुलरली पे करना कि पीरियडिकली तरह मंथ 6 मंथ और एनुअली पे करना, ये सब टैक्स अथॉरिटी वाले डिसाइड करते हैं। इट एलिमिनेट्स द डिफरेंस फॉर द स्टेटस ऑफ पर्सन। अब स्टेटस ऑफ पर्सन ऑफ द था ना, अब एक टैक्स किस तरह था हो तो एक इंसान का स्टेटस किस तरह था, उसी तरह से टैक्स को उसके ऊपर अलाउ करते हैं, डिवाइड किया जाता है। सेकेंड, हु इज लेबर टू पे द इनकम टैक्स। इफ ए टैक्सेबल इनकम ऑफ द सिटीजन फॉर द प्रीवियस ईयर एक्सीडेड द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट देन दैट द पर्सन इज लेबर टू पे द इनकम टैक्स। अब यहाँ बोलते हैं कि लास्ट ईयर जो इंसान टैक्सेबल पे करने के लायक था उसे इस साल टैक्स पे करना कंपलसरी है। कैसा बोलो तो अप टू 2.5 लाख जो इंसान कमाता उसे टैक्स पे नहीं करना पड़ता। बट 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाया बोलो तो एनुअली ने उसे 5% कमीशन टू गवर्नमेंट देना पड़ता। और साथ ही 5 लाख के अबो 10 लाख के बिलो कमाया बोलो तो उसे 20% कमीशन देना पड़ता। वही मोर देन 10 लाख कमाया बोलो तो उसे 30% ऑफ द कमीशन देना पड़ता एनुअली इनकम में। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इनकम टैक्स आता। फर्स्ट, जनरेट द इनकम। सेकेंड, मेंटेनेंस ऑफ द वेलफेयर। थर्ड पॉइंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फॉर द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द पीपल। लास्ट वन, प्रिवेंशन ऑफ कंस्टेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स।
एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स आता, सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स आता। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स क्या है देख लेंगे। डायरेक्ट टैक्स बोले तो डायरेक्ट टैक्स इज द रियली ए टैक्स विच इज पेड बाय अ पर्सन ऑन whom it is illegally imposed or burden which cannot be shifted to any other person। इसका मतलब है कि डायरेक्ट टैक्स एक रियली टैक्स विच इज पेड बाय अ पर्सन whom it is legally imposed, जो इंसान के ऊपर कंपलसरी रहता। अभी इंसान को पे करना हो तो वही इंसान पे कर सकता टैक्स को, ना कि अब तुम्हारे ऊपर मैं टैक्स पे करना बोला तो तुम्हारे छोड़ को तुम्हारा फ्रेंड पे करता, नहीं। उसी तरह जो इंसान के ऊपर बर्डन डाले गए थे उसी इंसान को पे करना, ये शिफ्ट नहीं कर सकते, 1% टू अनदर पर्सन को शिफ्ट नहीं कर सकते। इसी कारण इसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बोले तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। सेकेंड इनडायरेक्ट टैक्स आता। इनडायरेक्ट टैक्स बोल क्या, when a tax imposed on the one person but it is paid by another person, it is called the indirect tax। Indirect tax shifted and the incidence of those taxes falls on person other than original payers। इसका मतलब है कि अब एक इंसान के ऊपर टैक्स इम्पोज करा बोलो तो वो टैक्स उन्हें पे कर सकता है, उससे छोड़ दूसरे पे कर सकते हैं। मतलब अब इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते बोल तो क्या इसी एक ही व्यक्ति के वास्ते तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते, क्यों उन्होंने मैन्युफैक्चर करते हैं, जो इंसान उसे परचेज करता उसे ही टैक्स को पे करना पड़ता, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये एक से एक इंसान को शिफ्ट होते रहता, जो इंसान का खरीदता उसे को टैक्स को पे करना पड़ता। एग्जाम्पल में एक्साइज ड्यूटी आता, कस्टमर ड्यूटी आता और सेल्स टैक्स पे आता। सेकेंड पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट पॉइंट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज इम्पोज्ड ऑन द पर्सन। ये डायरेक्ट टैक्स एक पर्सन के ऊपर इम्पोज करते हैं, और वही इनडायरेक्ट टैक्स इट इज़ इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विस। ये गुड्स एंड सर्विस के ऊपर होता, टैक्स को पे करना पड़ता। टैक्स इंसिडेंस इज बियर्ड बाय द सेम पर्सन, इधर टैक्स इंसिडेंस पास ऑन द अल्टीमेट कस्टमर। ये डायरेक्ट टैक्स को एक ही इंसान के ऊपर करे बोले तो इम्पोज करे बोले तो वही इंसान को पे करना पड़ता। बट इन द इनडायरेक्ट टैक्स में जो इंसान परचेस करता उसी इंसान को वो टैक्स को पे करना पड़ता। दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। ये डायरेक्ट टैक्स किसी तरह का कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द गुड्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, बट वही इनडायरेक्ट टैक्स इफेक्ट करता। कैसा बोलो तो इट इंक्रीज द रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लीड्स टू बी इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। अब एक गुड्स का लास्ट ईयर इसी का 5 रुपीज़ था, ये बार 7 रुपीज़ हुआ बोले तो इसके ऊपर टैक्स भी इंक्रीज हुआ था ऑटोमेटिकली। अब डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल बोल तो वेल्थ टैक्स आता, इनकम टैक्स आता, कॉर्पोरेशन टैक्स आता। उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टमर ड्यूटी आता, एक्साइज ड्यूटी आता, सर्विस टैक्स आता, सेल्स टैक्स आता। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर रहता, बट इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन द नेचर रहता। लास्ट पॉइंट है वो बोले तो imposition of direct taxes do not create imbalance in the use of resource। ये किसी तरह का imbalance क्रिएट नहीं करते, बट imposition of indirect taxes create a imbalance in the use of resource। ये imbalance क्रिएट करते हैं, ये balance नहीं क्रिएट करते, ये करते ही नहीं करते। बाय।